ओम शांति। आज 15 मई की बाबा की साकार मुरली के महावाक्य हैं कि अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाना है। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। तो बाबा जो कह रहे हैं कि बहुत स्वभाव इजी रहे और बुद्धि कैसी हो, ज्ञान युक्त बुद्धि हो। तो ज्ञान युक्त बुद्धि यानी इसका अर्थ क्या है, आज इसको हम समझेंगे। क्योंकि जिस आत्मा की ज्ञान युक्त बुद्धि है उसका सबसे पहली जो निशानी है वह निशानी कौन सी है कि वह सदा हल्का रहेगा, उसका मन बिल्कुल शांत रहेगा। तो आज अगर आपका मन अशांत रहता है, कहीं बार मूड अपसेट हो रहा है, इसका अर्थ आपके अंदर वह ज्ञान युक्त बुद्धि या फिर वह समझ नहीं आई है। तो ज्ञान युक्त बुद्धि की समझ लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात है जो हमें ज्ञान युक्त बुद्धि की वह तीसरी समझ जो लानी है वह यह है कि मन को वास्तव में क्या चाहिए वह स्पष्ट पता नहीं है। स्पष्ट पता नहीं है, इसी कारण से आज इंसान हर तरफ भागता है। उसे कुछ भी दिखाई दे कि यहाँ से कुछ मिल रहा है, गली मोहल्ले में बाजार में कहीं सेल लग रही है तो तुरंत देखने लग जाएगा। कहीं से कोई चीज आई तो भागता हुआ उस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको अंदर से ये पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या, है ना। जब कुछ पता नहीं होता है कि चाहिए क्या तो सबसे बड़ी विडंबना आ जाती है। इसीलिए आज देखो ना, कोई भी इंसान को कुछ भी चीजें बता दो, है ना, तो वो बस उसकी तरफ तुरंत मतलब एक क्यूरियोसिटी के साथ भागता है। भागता क्यों है? इसका कारण क्या है? वह ज्ञान युक्त बुद्धि या ज्ञान युक्त समझ नहीं है कि उसको चाहिए क्या। तो थोड़ा इसको हम और गहराई से समझेंगे कि वास्तव में जब वो कुछ पता नहीं है और हम भागते हैं तो नुकसान क्या होता है। ऐसी आत्माओं को ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं कहेंगे। तो जैसे कोई आत्मा क्या समझती है कि मेरे मन को शांति चाहिए, है ना, और वह शांति को पाने के लिए क्या क्या उपाय करती है। शांति को पाने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के विचार करती है। तो पहली सामग्री उसने इकट्ठा करी, विचार से मुझे शांति मिलेगी। दूसरे वह कौन से साधन इकट्ठा करती है? संसार के साधन इकट्ठा करती है ना। कितनी सामग्री इकट्ठा कर लेती है। कभी सोचती कि घर बना लो, है ना, कभी सोफे ले आऊं, कभी डबल गद्दे ले आऊं, 2 तकिए है तो 4 तकिए और ले आऊं, है ना। तो क्या करते हैं? संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं, शायद उससे मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। तीसरा और भागती है कि और नए नए संबंध बनाती है, रिश्ते बनाती है ना। आत्मा रिश्ते संबंध क्यों बना रही है? क्योंकि उसको यह लगता है कि इस रिश्तों से, इन नातों से उसको क्या मिलेगी? उसको शांति मिलेगी, है ना। और संसाधन तो इकट्ठे करती ही, कभी कार खरीद लिया, कभी बाइक खरीद लिया, या बाहर कोई चीजें लगी है सेल की, है ना, तो वो सारी चीजें उसने ले लिया, मोबाइल ले लिया, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसके चक्कर में इकट्ठा हो जाती हैं और उसको लगता है कि इनसे शांति मिलेगी। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो वह जितनी भी सामग्री उसने इकट्ठा करी, चाहे वो रिश्तों की हो, संसाधन की हो, साधनों की हो, और वह उलझ गया, उसके अंदर उल्टा फंस गया। यानी जो साधन आपकी सेवा के लिए हैं, आप उन साधनों के गुलाम हो गए है। शांति तो मिली नहीं, उल्टी उन सारी चीजों की रख रखाव करने में, क्योंकि अब आपको साधनों की रख रखाव करनी है। किसको शांति मिले तो कुत्ते पाल लेता है, अब कुत्तों की रख रखाव में उसका तो समय निकलता जा रहा है ना। मोबाइल, गद्दे, कमरे, 1 फ्रीज 2 फ्रीज, है ना। तो ये हुआ क्या, मिला क्या एक्चुअल में, है ना। और घबराहट पैदा होती है। मैं किसी कमरे में गया था, किसी मेहमान, कुछ काम था पेशेंट का, तो भी वो कमरा इतना बड़ा था, क्या मतलब आ रहा, उसमें इतने गद्दे पड़े हैं, इसमें ये पड़ा है, वो पड़ा है,
इसमें आवश्यकता की क्या चीजें हैं? सब तो अनावश्यक है ना, कुछ फायदा नहीं और मानसिक तनाव को बढ़ा रही है ना। 2-3 तकिए, मोबाइल अंदर 2-3 गद्दे भी ऊपर लगे, मोबाइल अंदर चला गया तो ढूंढने में इतना टाइम लग गया, ऊपर से साइलेंट मोबाइल गद्दे की परत के बीच में चला गया। तो कहने का तो घबराहट होती है इन साधनों से, इन संसाधनों से। लेकिन जैसे कोई कार खरीद ली है, अब वो कार से कुछ मिल नहीं रहा है, दिन रात उसके पीछे और रख रखाव में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन सिंबल बन गया है, ब्रांड है, लोगों के बीच में इज्जत, लोगों के बीच में ये मिलता कुछ नहीं है। अब लोग उनका जो सम्मान कर रहे हैं उसकी वजह से उसको रखना पड़ रहा है। तो मन बेचैन है, मन उदास है, इनके बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अगर जो ज्ञान युक्त बुद्धि है, ज्ञान युक्त जो समझ है, उसके अनुसार क्या है कि वास्तव में अगर चेक किया जाए तो मन क्या हो रहा है, इन चीजों के बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जा रहा है, गाय को बांधते हुए, रस्सी को पकड़ते हुए आगे जा रहा है, तो हमें क्या लगता है कि गाय का मालिक तो यह है जिसने रस्सी पकड़ के उसको लेकर जा रहा है। लेकिन वास्तविक अर्थों में क्या है, गाय की जैसे ही अचानक किसी कारणवश वो रस्सी टूट गई तो गाय तो भाग गई, क्योंकि उसको तो स्वतंत्रता पसंद है। अब गाय भाग रही है तो वो जो पकड़ के जा रहा है वह तो उसके पीछे के पीछे भाग रहा है। तो बताओ, गाय मालिक हो गई ना। अभी तक हमें लग रहा था कि वो मालिक है ना। तो वैसे ही जो संसाधन है अब हमारे मालिक बन गए हैं, हम इनके गुलाम बन गए हैं। और जब आपके मन पे इतने सारे साधनों का बोझ है, इतने व्यर्थ रिश्तों के बोझ है, व्यर्थ संसाधनों के बोझ है, व्यर्थ इच्छा और व्यर्थ कामनाओं के जो बोझ है, और क्या इतने बोझ वाली आत्मा कभी भगवान का योग लगा सकती है? क्या इतने व्यर्थ संसाधनों वाली आत्मा कभी भगवान से मिल सकती है? स्वयं से पूछना होगा। तो जो ज्ञान युक्त बुद्धि वाले हैं, जो लोग समझदार हैं, वह बहुत कम चीजों का इस्तेमाल करेंगे। यानी चीजों का इस्तेमाल इसलिए करेंगे, साधनों का, ताकि वो उसके स्वयं के लिए काम आएंगे, साधनों के गुलाम नहीं होंगे। ड्रेस, जब इतने सारे ड्रेस कर लिए, पता ही नहीं और चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये पहनू वो पहनू, बुद्धि तो उसी में जा रही है। 2 ही ड्रेस है तो चयन करने का टेंशन ही नहीं है, ही 2 तो सोचना क्या है, या तो ये पहनना है तो एक तो पहनना, वो जो दूसरा बचा वो भी पहनना है ना। और ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि 2 ही बचे तो धोना ही धोना है। 10 होंगे तो लगेगा कि आज नहीं कल धो देंगे, इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, तो साधन ब्रह्मा बाबा की तरह है ना। दादी जानकी का कैसा था, एक छोटा सा एक थैला होता था, एक साड़ी, एक पेटीकोट और एक ये, है ना। जाना है 1 सेकंड में बैग लिया, उठा के चल दिए। अब 10 साड़ियां होंगी तो सोचना पड़ेगा, ये लेके जाओ कि वो लेके जाओ कि वो, मतलब आप उसके गुलाम हो गए, है ना। साधन के दिन ब दिन गुलाम होते जा रहे हो। वो साधन अंदर से आपको शांति नहीं दे रहे, वो साधन आपको सुकून नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीजों के आप गुलाम बनते जा रहे हो। फिर मन में इतने सारी चीजों का बोझ लेकर चलना है तो फिर योग नहीं लग सकता है। मन फ्री होना चाहिए साधनों से, बुद्धि फ्री होनी चाहिए साधनों से। तो जो समझदार आत्मा है वो साधनों का कभी गुलाम नहीं होती। कोई भी साधन उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता कि इसके बिना चलेगा नहीं, उसके बिना ये नहीं होगा। उसका उपयोग करेगा। कार भी अगर मिल गई तो ऐसा उपयोग करेगा कि सेवा के लिए, चलो मिल गई तो चले गए, उसके गुलाम नहीं है ना। है तो पता है अंदर से मन को कि इन साधनों से शांति नहीं मिलेगी, इन चीजों से हम खुश नहीं हो सकते हैं, है ना। तो जब मन को यह समझ मिल जाए, ज्ञान युक्त बुद्धि का अर्थ है कि अंदर से एक समझ यह आ जाए कि मेरी अच्छी शांति, मेरी सच्ची शांति भगवान के पास ही है, तो वो क्या करेगा, रिश्ते भी वैसे बनाएगा कि जो सत्संग वाले हो, जो आत्मा के करीब लेकर के जाए, जो आध्यात्मिकता वाली हो, रूहानी यात्रा वाले हो, आत्मा की और भगवान की बातें करे, ऐसे ऊंचे रिश्तों की खोज में रहेगा, ऐसे ऊंचे रिश्तों का संग करेगा। ये दुनियावी रिश्तों के संग में नहीं रहेगी। जो ज्ञान युक्त बुद्धि वाली जो आत्मा है वह उसके अंदर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यही बातें हमें क्लियर समझनी है। दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और आपको अटेंशन भी आ गया होगा कि हमें
क्या करना है ना, हल्का रहना है। सारी बातों का सार क्या पहुंचा कि हमें व्यर्थ से बचना है, उतना ही रखना है जो जरूरी हो, और कोई साधन, वस्तु, रिश्ते कोई भी हमारे मालिक न बने। ठीक है। तो दूसरी जो निशानी होगी, ज्ञान युक्त बुद्धि वाली जो आत्माएं होंगी, वो कामनाओं के पीछे विवश नहीं होंगी, है ना। विवशता उनके जीवन में होगी ही नहीं। जिसको कहते हैं ना, भी कई सारी आत्माएं कहते हैं कि मैं पति की वजह से मजबूर हूँ, दूसरे संबंधों की वजह से विवश हूँ, मजबूर हूँ, वो जॉब कर रही हूँ मैं आत्मा तो विवश हूँ, मजबूर हूँ। तो ज्ञान युक्त आत्मा जो है, ज्ञान युक्त बुद्धि वाली समझदार जो आत्मा है, वह कभी विवश नहीं होगी। विवश क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो भी आत्माएं अपने आप को मजबूर बताती हैं, जो भी विवश बताती हैं, एक्चुअल में उसने स्वयं ही बंधनों को बढ़ाया है ना। बंधनों को बढ़ाया किसने? जिम्मेदार कौन है? वह खुद है। खुद कैसे है? क्योंकि आप दूसरों के गुलाम बने कैसे, है ना। तो आपने इच्छा करी, कामना करी कि पैसा चाहिए, है ना। अब पैसा चाहिए, आपने इच्छा करी ज्यादा पैसा चाहिए। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपने ये इच्छा करी पैसा चाहिए, सैलरी आ रही है, घर लोन पे ले लिया, किस्तें भर रहे हैं। अब तुम उस कंपनी में कुछ गलत भी हो रहा है तो तुम तो हो गए विवश, गुलाम हो गए। तुम्हारे तो घर की किस्तें भरने, वहां कुछ गलत हो रहा है तो भी तुम तो कुछ बोलोगे ही नहीं। कुछ गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो भी तुम नहीं बोलोगे, है। तो तुम सारी जगह अलग अलग चेहरे दिखाते हो, है ना। विवशता यानी क्या है? ओरिजिनल जो ज्ञान युक्त बुद्धि वाली आत्मा है उसका जीवन साफ सुथरा रहता है, लेकिन जो विवश आत्मा है उसके कई चेहरे, कई मुखोटे होते हैं। वह स्वार्थवश उसके सामने वही चेहरा दिखाता है जो उसको पसंद हो, है ना। चाहे वो लौकिक पति भी हो, उससे कुछ चाहिए, बस स्वार्थ का रिश्ता है, तो जो अंदर है वो चेहरा नहीं दिखाएगी वो आत्मा। उसको जो पसंद है वह चेहरा, कहते ना, तुझको जो पसंद है वो तेरे को बात सुनाओ। तो क्या है? वो विवश है ना। फैक्ट्री में जा रहा है, बॉस जो भी बोले हाँ में हाँ मिलाएगा। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बात ही 100% सही है। क्यों? क्योंकि उसको तो टेंशन है, थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो पैसा नहीं आएगा, तो पैसे की व्यवस्था है, क्योंकि लोभ लालच है, मकाने बनाने हैं, फलाना बनाना है, ये करना है। तो आप देखो कि यंग एज जो जवानी की एज है, अगर कहा जाए अभी जो, वो आत्मा अगर जवानी में ही यंग जो इतनी एनर्जी है बॉडी में, वो ही विवश यानी झुक झुक करके चले, तो उसका जीवन क्या है? जीवन क्या है? कचरा जीवन है। भाई हमें झुकना तब पड़ता है जब हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं हैं, तो हम किसी के अधीन हो जाते हैं। फिर वो जैसा बोलेगा वैसा ही हमें चलना पड़ेगा। वो जैसा बोलेगा, जैसे विचार रखेगा, अच्छे लगे चाहे न लगे, हम कुछ बोल ही नहीं पाते। यानी हमारी स्वतंत्रता हमारी कामनाओं के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण दब जाती है। हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। कुछ बात को समझ रहे हो? तो हम स्वतंत्र कब हैं? भाई मुझे तो बस इच्छा है, मेरे को दाल रोटी मिले, जो मिल रहा है परमात्मा दे रहा है, 2 जोड़ी कपड़े भगवान दे रहा है मुझे, है ना। मुझे घर क्यों चाहिए? घर भी नहीं है तो घर किसको चाहिए? एक्चुअली में मकान की आवश्यकता किसको होती है ना। मुर्गी को अंडे देने के लिए घर की आवश्यकता होती है, हमें तो कोई अंडे देने नहीं। अंडे देने का अर्थ समझे ना, जो विकारों में जाते हैं उसको मकान की आवश्यकता है। हमें कौन सा विकार में जाने वाले, हम तो प्योर आत्मा है, जहाँ भी सुलाए वही हमारा घर हो गया है। हमारे पास तो कोई बोले तुम्हारे पास मकान कितना, मैं कहता हूँ मेरे पास तो 4 करोड़ का घर है। कल 4 करोड़ के घर में मैं सोया था, मैंने बताया। बोले किधर? मैं कहा स्टेशन पे सो गया था, बड़ी चिंतन चल रहा था, स्टेशन भी तो अपना ही है 4 करोड़ का। वो भी हंसने लगा। तो घर की आवश्यकता किसको है? जिसको अंडे देनो, जिसको विकारों में जानो। हमें तो विकारों से परे हैं, हमारा तो खुला आसमान ही घर है ना। पूरा धरती सब कुछ अपना है ना। प्रकृति के 5 तत्व अपने हैं, पूरी अनमोल प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो अरबों की प्रॉपर्टी है, वो उसमें नहीं रह पाएंगे। और एक्चुअल में वो जो घर बना के रहते हैं ना इतना लाखों रुपए का, वो भी ऐसा लगता है कि जंगल में कोई जानवर कैद करके पड़ा हुआ है। जितने भी घर दिखते हैं ना, बुरे कामों के लिए जरूरत पड़ती है घरों की, तो है ना। अच्छे कामों के लिए घर की जरूरत नहीं है। अच्छे कामों के लिए, अच्छे काम करने वाली आत्मा के लिए तो संसार सारा उसका। जहां पर भी जाएंगे सब उसको बैठाएंगे, सब उसको इतना अनन्य प्रेम करेंगे कि जाए ही नहीं, बस हमारे पास ही रहे। तो सब कुछ अपना सा लगता है ज्ञानी, ज्ञानयुक्त जो आत्माएं हैं। तो स्वयं से पूछना है,
आज जो भी तुम आप बोल रहे हो कि मेरे को बंधन है, बंधन सामने वाले ने नहीं दिया है, तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुम चिपके हुए हो। तुम्हारा अंदर से एक निहित स्वार्थ है, निहित कामना है, निहित इच्छा है। अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए, छोटे रूप में देखा जाए, तो तुम उसके गुलाम इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी कहीं न कहीं इच्छाओं की चीजें उधर से अटकी पड़ी है ना। इच्छाओं की बातें जो है वो तुम्हारी क्या हो रही है, अटकी पड़ी है। आज इंसान ज्यादा से ज्यादा क्यों उल्टे काम करता है, क्योंकि 20-22 साल की हुआ लड़का लड़की तो उसको लगता है कि अब तो शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, यही जीवन है और इसलिए नौकरी चाहिए। अब नौकरी से रिजल्ट क्या आ रहा है, परिणाम आ रहा है, उससे मतलब है। क्या प्रक्रिया चल रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है। महीना काम करो, सैलरी से मतलब है, फटाक से सैलरी आई, शादियां करेंगे, ये करेंगे, यही जीवन बन गया। गुलाम फिर वो बनता जाता है ना। तो सबको रिजल्ट और परिणाम से मतलब होता है कि मेरे को ये काम करूंगा तो परिणाम क्या मिलेगा, ये काम करूंगा तो परिणाम क्या मिलेगा। जिसको परिणाम की चिंता है वह कामनाओं में बंधा हुआ है ना। और हमें वो परिणाम से इच्छा नहीं है। किसी जगह कोई आत्मा एडमिशन लेती है प्लेसमेंट वगैरह में, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी उससे मतलब है, वहां सीखने क्या मिलेगा, प्रक्रिया क्या होगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं। जॉब कर रहा है तो सैलरी मिलेगी उससे मतलब है, काम को बोझ के अनुसार ही करता है, क्योंकि कुछ उसके ऊपर है ही नहीं। एग्जाम भी बच्चा देता है तो सोचता है परिणाम मेरा अच्छा हो जाए, है ना। उस प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता। और जो उसके पास ज्ञान युक्त बुद्धि है वो क्या करती है, उसको परिणाम से कोई भी मतलब नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी ही इतना आनंद आ रहा है, उस काम में ही इतना आनंद आ रहा है कि परिणाम की कोई फिक्र ही नहीं। परिणाम थोड़ा कम हुआ, अच्छा मिला, नहीं मिला, उसका अच्छा मिला, परिणाम नहीं मिला तो भी हम काम वही करेंगे जो करते आए, क्योंकि आनंद आ रहा है हमें दूसरे आत्माओं को सेवा करने में। हमें मजा आ रहा है किसी के दुख दर्द को खत्म करने में। हम आनंद में मगन है विश्व कल्याण की सेवा करने में। हम बहुत खुश हैं भगवान के कार्य में मददगार बनने में। हम खुश हैं अच्छे विचारों में रहने में। हम खुश हैं दूसरे को प्रेम देने में। तो अभी ही हमें वो क्रिया में ही आनंद है। परिणाम में सत्युग में कितनी बड़ी सीटें होंगी, हमारा क्या होगा, उसका एक सेकंड भी हमें फिक्र नहीं है ना। एक सेकंड भी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें वो क्रिया यानी हम जो काम कर रहे हैं उसी में हमें आनंद आ रहा है। और जो देहबान वाली आत्मा खुश कभी क्यों नहीं रह पाती है, क्योंकि उनको जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद ही नहीं है। काम तो उनके लिए बोझ बना हुआ, उनको तो परिणाम की ही चिंता है। इससे मिलेगा क्या, उससे मिलेगा क्या है, उससे होगा क्या, है ना। वो परिणाम की जो चिंता कर रहा है वो ज्ञान युक्त बुद्धि वाली आत्मा नहीं हो सकती, वो समझदार आत्मा नहीं हो सकती है। समझदार आत्मा यानी उसको काम में ही मजा है, यानी जो अच्छे काम को पकड़ ले। समझदार आत्मा यानी जिस काम को पकड़ने की कला उसको आ जाए। विवशतावश गुलामीवश जो काम पकड़ रखा है, मजबूरीवश काम जो कर रहा है, वो कामनाओं की पूर्ति की वजह से कर रहा है, विवश है, बंधन में है। और उसकी वजह से अलग अलग चेहरे के मुखोटे उसको बताने पड़ रहे। कई दोस्त आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी दूसरा मुखोटा बताएगा। तारीफ नहीं करनी है, तारीफ करेगा, क्योंकि उससे कुछ उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अलग अलग चेहरे दिखा रहे। हमारा तो चेहरा एक जैसा होता है, सामने वाला नाराज हो, खुश हो, न हो, कुछ भी भाड़ में जाए। क्यों जाए, क्योंकि हमें उससे कोई इच्छा नहीं। हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे भाई। तुझे पसंद है तो ठीक है, रहो साथ में, नहीं पसंद है जाओ। अच्छा लगे बात करो, न करना है तो मत करो। हमें तू नहीं चला रहा है, हमें कोई और नहीं चला रहा है भाई, हमें भगवान चला रहा है। भगवान हमें खाने पीने को सब कुछ वो दे रहा है और हमारी आवश्यकताएं कम है, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी प्रसन्न है। तो हम जब विवश, कोई रिश्ता करोड़ रुपया भी दे, जहाँ पे विवशता है, जहाँ पे बंधन है, जहाँ पे झुकना पड़ रहा है, ऐसे 1 करोड़ रुपए से अच्छा 1 रुपया है। 1 रुपया जो इज्जत का है, जो सम्मान का है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट जिसके अंदर हमारी आती है ना, वो 1 रुपया बहुत खुशी देने वाला है। ऑलरेडी हम, क्योंकि हम उस 1 रुपये के गुलाम ना हो, वो हमारा गुलाम है कि वो हमारी सेवा करे। तो यह स्वयं में जब हम बारीकी से चेक करते हैं, स्वयं को बारीक से हम जब देखते हैं, तो रिश्तों के अंदर भी समझ आती है कि रिश्तों ने हमें नहीं बांध रखा। हमारा स्वार्थ है कि कल अगर उन्होंने हमें निकाल दिया या हम उनसे दूर हो गए तो हमारा क्या होगा। तो रिश्तों ने तुम्हें नहीं बांधा, तुम रिश्तों
में बंधे हुए, क्योंकि तुम अपनी मजबूरी में हो, कामना है, तुम्हारी इच्छा है। बाकी तुम्हारा होगा क्या? 2 रोटी तुम किधर भी निकल गए तो भी तुम्हें भगवान देगा। कभी ऐसा नहीं होगा तुम भगवान के बच्चे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भगवान की मत पर जो चलने वाली आत्मा है उसके लिए जीवन में सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने कर रखी हैं। जब तुम्हें रहने को छत मिल ही जाएगी, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े मिल ही जाएंगे, खाने को मिल ही जाएगा, तो तुम्हें दुखी होने की संसार में कोई आवश्यकता ही नहीं है। मजबूर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, विवश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवश इसीलिए हो कि तुम्हें 2 कपड़ों में तुम खुश नहीं हो, तुम्हें चाहिए हजारों कपड़े। तुम 100 रुपये में खुश नहीं हो, 1 रुपये में खुश नहीं, तुम्हें चाहिए लाखों रुपये। तुम मोबाइल के बिना रह नहीं पाओगे, तुम मोबाइल चाहिए। तुम एक छोटे से कमरे में बाबा की झोपड़ी की तरह तुम रह नहीं पाओगे, तुम्हें चाहिए बड़े महल, है ना। तो तुम्हारी कामनाएं जो हैं उसने बांध रखा है तुम्हें, जिसको तुम विवशता का नाम देते हो, जिसको तुम मजबूरी का नाम देते हो कि यार मैं तो मजबूर हूँ, इनके साथ रहना ही पड़ेगा। कहाँ की मजबूरी है, कहाँ की विवशता है तुम्हें? खुद भी डूब रहे हो, साथ वाले को भी लेकर डूब रहे हो। चलो मैं तो डूबा, तुमको भी लेके डूबा, पूरे परिवार को लेके डूबने वाली बात हो गई है, तो है ना। तो समझ जो है, ज्ञान की जो समझ है, वो समझ बंधन को काटती है। तो तुम स्वयं को चेक करो कि बंधन अगर कट नहीं रहे हैं तो अभी भी आपके अंदर अज्ञानता है, वह समझ आपको नहीं मिली है जो समझ आपको चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आज पूरा दिन इन्हीं बातों पे आत्मचिंतन करो और कोशिश करो कि मैं ज्ञान युक्त बुद्धि यानी समझदार आत्मा बनूं, जिससे जीवन के अंदर सारे जो बंधन है ना, वो काटूं और हल्की रहूं। और हल्के रहेंगे तो मजा आएगा। बाबा को कहते हैं कि मन के सारे बोझ दे दो। इसका अर्थ नहीं है कि सारे तुम भंडार इकट्ठे करते जाओ भगवान को देते रहो। 2 गराज बनाए, तीसरा घर बनाए, भगवान तुम संभालो। आज 2 कुत्ते थे, 1 कुत्ता और पाल दिया, भगवान तुम संभालो। मेरे पास 1 मोबाइल था, 2 मोबाइल ले आए, भगवान तुम संभालो। है घर में 4 जोड़ी कपड़े और थे, 5 जोड़ी और ले आए, अलमारी भरी पड़ी है, भगवान तुम इसको संभालो। हाँ, भगवान कोई ऐसे संभालने के लिए, तुम्हारे ऐसे फालतू बोझ लेने के लिए भगवान थोड़ी बनाए। भगवान तो इसीलिए वो बोझ लेता है, भगवान तो कि तुम्हें ज्ञान की समझ देता है। उस ज्ञान की समझ से तुम बोझों को उतारते हो, है ना। ज्ञान की समझ मिली है तुम्हें कि तुम ये सब बोझ को उतार दो। भगवान तुम्हारे सारे ये व्यर्थ के बोझ लेकर के घूमता थोड़ी फिरेगा। हाँ, तुम जो जिसको बोझ समझ रहे हो, जिसको तुम कहते हो भगवान रिश्ते 10 और बना दिए और 10 से तुम्हें दुख आ रहा है। क्या आ रहा है? दुख आ रहा है। और भगवान को बोलो कि इनसे तुम बचाओ, इन रिश्तों को तुम संभालो। ठीक है, भगवान ने संभाला। दूसरे दिन देखा तुमने 2 रिश्ते और बना दिए, हैं और बना दिए, फिर 2 से और दुख पा रहे। भगवान को बोलो इनको तुम संभालो। तो भगवान कहाँ से संभालेगा? भगवान तो तुम्हें समझ दे रहा है कि जो 10 रिश्ते बने हैं दुख के, उसको फ्री करो। तो भगवान तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे बोझ को नहीं संभालेगा। भगवान कहता है कि जो तुम्हें बोझ लगे उतार दो, फेंक दो, पर तुम्हारा बुरा नहीं होगा। भगवान क्या कह रहा है कि जो चीजें तुम्हें रास्ते में चल रहा है, भाई 3 अटैची लेकर चल रहा है, और भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारा बोझ मुझे दे दो। मुझे दे दो इसका अर्थ क्या है कि जो चीज तुम्हें बोझ लग रही तो भगवान को तो बोझ लगेगी ना। भगवान कहता है उठाओ, फेंको, साइड में करो उसको, तुम चलो हल्के। अब तुम्हें डर लग रहा है वापिस मुझे ये अटैची मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान जो अटैची उतार रही हो तो तुम्हारा उस अटैची से मोह है ना। भगवान क्या कह रहा है, तू सारी अटैचियां उतार दे, तू खाली नंगा भी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो भी मैं तेरे साथ हूं, तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। लेकिन बोझ हम उतार ही नहीं रहे। हम उस बोझों से कहीं न कहीं कामनाओं से चिपके हुए हैं, हमारा स्वार्थ है जो चिपके हुए है। तो भगवान कहता है डो, फिर लास्ट में तो हटना ही है। हटने बिना तो तुम योगी बन नहीं सकते, हटने के बिना तुम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते, हटने के बिना तो तुम्हारा भगवान से योग नहीं लग सकता। तो हटना तो है ही है ना, हटना तो है ही है। लेकिन मोहब्बत से हटाते हो तो फायदा है ना। मजबूरी से हटाओगे, लगाव है 2 अटैची उतार के बोलते बाबा अटैची का क्या हुआ, रोज यही बातें कर रहे हो। बाबा फिर लेगा थोड़ी ऐसे बोझ, पकड़ के चल, तू ही संभाल, है ना। बाकी सेकंड में बोझ उतारने का अर्थ है कि उन बातों को भूल जाओ, उन रिश्ते नातों को जो दुख दे रहे, परेशानी दे रहे, वो मन से भूल जाओ, है ना। उनका भी भलाई होने का है ना, उनका भी भला ही होने का, मन से भूल जाओ। रिश्ते नातों को है ही नहीं, बस आत्मा का रिश्ता है, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, और तुम्हारी इच्छाएं बहुत कम हो, तो फिर तुम ज्ञान युक्त जीवन को जी सकते हो। तो आज की मुरली मंथन से आपने क्या सीखा
क्या समझ में आया वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल फिर हम ऐसे ही मुरली मंथन के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।